एक तरफ किसान पूरे देश में आक्रोशित है, नाराज है, गुस्से में है, क्योंकि 3 कृषि से जुड़े हुए कानून जो आए हैं उसके खिलाफ में अब आक्रोश कुछ इस तरीके से निकल करके सामने आ रहा। मगर दूसरी तरफ केंद्र की सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि साहब ये सब अफवाह है, भ्रमित है आप लोग, पॉलिटिकल पार्टियां किसानों को भड़का रही हैं। मगर उत्तर प्रदेश के किसान हो या फिर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से अलग अलग जगहों से जो आने वाले किसान दिल्ली के सरहदी इलाकों पे इस वक्त डटे हुए हैं, जहां पर किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोका जा रहा है। जी हां, ये विडंबना ही है कि किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए ये सारे तकड़म अपनाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किसानों को रोकने की कोशिश किस तौर पर की जा रही है। वहां पर बैरिकेडिंग्स की जा रही है, वहां पर डिवाइडर्स के जो स्टोन्स पीसेस होते हैं वो सारे रखे जा रहे हैं। कहीं पर हाईवे खोद दिया गया तो कहीं पर गाड़ियों को बीच रास्ते में खड़ा करके वाटर कैनन के जरिए किसानों को भगाने की कोशिश की गई। मगर ये अन्नदाता है, ये किसान है, ये वो लोग हैं जो जमीन की धरती का सीना चीरकर उसमें से अनाज उगाते हैं और उसके बाद में पूरा देश उसे खाता है। मगर आज किसानों की स्थिति ये है कि एमएसपी के मुद्दे को लेकर के, कृषक विधेयक को लेकर के किसानों की जो मांगे हैं सरकार उसे अनसुना कर रही है। किसानों की जो फरियाद है सरकार कह रही है कि नहीं साहब, हम तो आपको एक बड़ा तोहफा देना चाहते थे, हमने वही तोहफा आपको दिया। किसान कह रहा है कि साहब हमें इस तोहफे की जरूरत ही नहीं है, हम तो पहले से परेशान हैं, हमारी परेशानी को कम कीजिए। आप परेशानियों को कम करने के बजाय आपने परेशानियों को बढ़ा दिया है। तो ये एक स्थिति ऐसी है जहां पर उत्तर प्रदेश के किसान इस वक्त दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर हैं। किसानों को रोकने की कोशिश वहां पर है, बैरिकेडिंग करके किसानों को वहां पर रोका जा रहा है और इसकी वजह से आप नतीजतन आप उसकी तस्वीरें देख रहे हैं कि लंबा जाम वहां पर लगा हुआ है, भी जाम है। और ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर अब मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि केंद्र की सरकार अपने फैसले पर अडिग है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के अपनी बातें रखी हैं, उसे तो साफ है कि केंद्र सरकार ने जो कानून बना दिया वो बना दिया। केंद्र सरकार उस पर विचार करने के जरा भी मूड में नहीं है। केंद्र सरकार उसी कानून को बरकरार रखेगी और ऐसे में किसान सड़कों पर रहें, किसान खेतों में रहें, किसान सर्द रात के अंदर खुले आसमान के नीचे रहें, विरोध प्रदर्शन करें ना करें, सरकार पर इसका कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यही स्थिति है कि इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर की, यहाँ पर किसानों का हुजूम जमावड़ा तो है ही है, मगर पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं, वहां पर पुलिस के दस्ते तैनात हैं और वहां पर जो स्थिति है उस स्थिति को मैनेज करने के लिए, उस स्थिति को ठीक करने के लिए न पुलिस के पास कोई रास्ता, न सरकार के पास कोई रास्ता, ना ही किसी एजेंसी के पास में कोई रास्ता, क्योंकि इसका रास्ता एक ही है और वो ये रास्ता है कि जब किसानों को एमएसपी जो मुख्य मुद्दा है, 3 कृषक बिल में से कानून, माफ कीजिएगा, कानून में से जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा किसानों के लिए है वो ये कि एमएसपी को लेकर के सुनिश्चित करने को लेकर के अगर मंडियों के अलावा कहीं पर बेचते हैं, जो पब्लिक डीलर्स हैं, जो प्राइवेट खरीदार हैं, तो फिर वो मनचाही कीमत पर ही किसानों का गल्ला खरीदेंगे और किसान उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। यही सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए और इसीलिए किसान ये चाहता है कि उनकी इस बात को, इस समस्या का समाधान कानून के अंदर जोड़ दिया जाए, ये कह करके कि किसानों के गल्ले की खरीदारी कहीं पर भी हो, बड़े बड़े बाजारों के अंदर, चाहे वो बड़े बड़े उद्योगपति हों, अगर कल को वो गेहूं की, धान की फसल की, दूसरी तमाम फसलों की खरीदारी करती हैं तो उनको उसी दाम पर खरीदारी करना होगा जो दाम सरकार ने तय किए हैं या एमएसपी किए हैं। लेकिन सरकार ये लिखने में, ये उसको जोड़ने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखती है। अब इसके पीछे की मंशा एक लंबी बहस जो लगातार आप पिछले 3 महीनों से सुन रहे हैं, मगर इन तमाम चीजों के बीच की ये तस्वीरें दिलचस्प नहीं है। इसलिए अब दिलचस्प नहीं है क्योंकि ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल है कि जब किसान आएंगे वहां पर उनको रोका जाएगा, फोर्स तैनात कर दी जाएगी। तैयारी
हमेशा एक सिस्टम के तहत करी जाती है और जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह का हमारा डिप्लॉयमेंट और जितने भी हमारे स्टेप्स लेने हैं जिससे कि कानून व्यवस्था बनी रहे, चाहे बॉर्डर हो या बॉर्डर के अंदर की तरफ हो, वो हम सब तैयार हैं करके तैयार हैं। क्या किसानों से किस तरह की बातचीत हुई है? क्योंकि पहले भी एक तरह से कहा गया था कि बुराड़ी में वो जाकर बैठ सकते हैं, तो क्या और दोबारा से किस तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं? देखो, उस पर अलग काम चल रहे हैं। हमारा फोकस बॉर्डर्स के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना और ये देखना कि वहाँ पर कोई व्यवस्था खराब नहीं हो। हमारा मकसद इस वक्त ये है। बाकी उनके साथ में जो वार्ता अलग सिस्टम चल रहा है इसमें। सर, कल तक सख्ती नहीं थी, लेकिन आज जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। यहाँ पे मिट्टी के भी ट्रक लगाए गए हैं। क्या कुछ ऐसे इनपुट्स हैं दिल्ली पुलिस के पास कि यहाँ से किसान एंटर कर सकते हैं? देखो, ऐसा है कि तमाम हालात को देखते हुए हम लोग अपनी तैयारी पूरी करके रखते हैं। हम कोई चीज़ लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़ते। जो हमारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं तमाम प्रिकॉशंस हम हरदम लेते हैं। तो कितने जवानों की तैनाती की गई है सर? कितने इंस्पेक्टर हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ डेटा हुआ आपके पास? ऐसा कोई डेटा नहीं है। डिप्लॉयमेंट फोर्स का उतना ही किया जाता है जितना रिक्वायरमेंट होती है और वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है हर चीज़। तो क्या सख्ती और बढ़ेगी सर आने वाले दिनों में? आपको क्या लगता है कि सर गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर की बात कर रहे हैं? आप सख्ती वर्ड इस्तेमाल मत करिए। ये हमारा नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने के जो सिस्टम्स हैं जी, उसकी बात करिए। लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने के लिए जो हमें स्टेप्स लेने चाहिए वो हम स्टेप्स ले रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। सर, दरअसल दक्षिण हरियाणा की तरफ से किसानों की जो है आवाजाही काफी कम है। ऐसे इनपुट्स भी थे गुड़गांव पुलिस के पास भी, आप लोगों के पास भी थे। तो एकाएक मैंने आपको बताया ना कि हम एज ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हमारे बंदोबस्त हर सिचुएशन को देखते हुए तैयारी करके हमारी पूरी साथ तैयारी रहती है।